हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है प्लास्टिक मटेरियल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। हम डेली लाइफ में कोई ना कोई प्लास्टिक प्रोडक्ट तो यूज़ करते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता है कि वो प्लास्टिक कौन से टाइप का होता है, वो किस मटेरियल से बना जाता है। तो आज हम ये वीडियो में यही देखेंगे कि जो प्लास्टिक है उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आजकल हमारी जहाँ नज़र जाए वहाँ हमें प्लास्टिक प्रोडक्ट्स दिखते हैं इन फॉर्म ऑफ बॉटल्स, जार्स, ट्रेज, कैनिस्टर्स, पाउचेस, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, टब्स, चेयर्स, टॉयज़ एक्सेट्रा। बट कभी आपने देखा है प्लास्टिक प्रोडक्ट के बॉटम में एक मार्क दिया जाता है और उस मार्क में नंबर्स डिनोट करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन नंबर्स को क्या बोलते हैं और इसे क्यों दिया जाता है। सबसे पहले आता है रेजिन कोड 1। इसका एब्रीविएशन है पेट। पेट का मीनिंग होता है पॉलीइथिलीन टेरेप्थलेट। जब भी प्लास्टिक प्रोडक्ट के नीचे आप 1 नंबर का सिंबल देखोगे तो उसका मीनिंग यह होता है कि ये मटेरियल जो है वो है पॉलीइथिलीन टेरेप्थलेट। पॉलीइथिलीन टेरेप्थलेट का एप्लीकेशन मोस्टली वाटर बॉटल्स और सोडा बॉटल्स या फिर जार्स में आप इसे देखेंगे। रिसाइकलिंग रेट के बारे में अगर बात करते हैं तो ये कॉमनली रिसाइकल्ड मटेरियल होता है। अगर डिकम्पोजिशन रेट के बारे में अगर बात करते हैं तो इसे 5 से 10 साल लगते हैं डिकम्पोज होने में। इसके बाद आता है रेजिन कोड नंबर 2। इसका एब्रीविएशन है HDPE। HDPE का मीनिंग होता है हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। जब भी आप प्लास्टिक प्रोडक्ट के बॉटम में 2 नंबर का सिंबल देखोगे तो उसका मीनिंग ये है कि ये बॉटल जो है ये हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन मटेरियल से बनी है। HDP यानी हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन का एप्लीकेशन मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है इन डिटर्जेंट बॉटल्स, क्लीनिंग बॉटल्स जैसे कि टॉयलेट क्लीनिंग, फ्लोर क्लीनिंग। फिर उसके बाद आता है ऑयल, जो ऑयल कैन्स होते हैं उसमें यूज़ होता है। देन फार्मास्यूटिकल बॉटल्स, फिर शैम्पू या फिर हैंड वॉश बॉटल्स, इसमें मोस्ट कॉमनली HDP मटेरियल यूज़ होता है। अगर रिसाइकलिंग रेट के बारे में बोलेंगे तो ये कॉमनली रिसाइकल्ड मटेरियल है। अगर डिकम्पोजिशन रेट के बारे में बात करेंगे तो इसे 100 ईयर्स लगते हैं डिकम्पोज होने में। इसके बाद आता है रेजिन कोड 3। 3 का एब्रीविएशन है PVC। PVC का मीनिंग होता है पॉलीविनिल क्लोराइड। जब भी आप प्लास्टिक प्रोडक्ट पे 3 नंबर देखोगे तो उसका मीनिंग ये है कि ये पॉलीविनिल क्लोराइड मटेरियल से बना हुआ है। PVC का मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन होता है इन ट्यूब्स, पाइप्स, टैप्स, चैनल्स, एंगल्स, विंडोज़ एक्सेट्रा। अगर रिसाइकलिंग रेट के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत कम रिसाइकल होता है, और अगर डिकम्पोजिशन रेट के बारे में बात करेंगे तो ये कभी डिकम्पोज नहीं होता है। इसके बाद आता है रेजिन कोड 4। इसका एब्रीविएशन है LDPE। इसका मीनिंग होता है लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन। जब भी आप बॉटल्स या कोई भी प्लास्टिक प्रोडक्ट के ऊपर 4 नंबर अगर देखोगे तो उसका मीनिंग ये है कि ये प्रोडक्ट पॉलीइथिलीन या फिर लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन से बना हुआ है। LDP या लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन का मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन यूज़ होता है पॉलीथीन बैग्स। फिर उसके बाद आता है स्क्वीजिंग बॉटल्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ सॉस, मेयोनीज, फिर आई ड्रॉप्स इन फार्मास्यूटिकल सेगमेंट्स, ग्लोव्स एक्सेट्रा। अगर रिसाइकलिंग रेट के बारे में बात करेंगे तो इसे कॉमनली रिसाइकल्ड किया जाता है, और अगर डिकम्पोजिशन रेट के बारे में बात करते हैं तो इसे
20 to 50 years लगता है डिकम्पोज होने में। इसके बाद आता है रेजिन कोड 5। इसका एब्रीवेशन है पीपी। पीपी का मीनिंग होता है पॉलीप्रोपिलीन। जब भी प्लास्टिक प्रोडक्ट के ऊपर आप 5 नंबर देखोगे तो उसका मीनिंग ये है कि ये पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल से बना हुआ है। पीपी या पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल का एप्लीकेशन बहुत जगह होता है, जैसे कि डिटर्जेंट बॉटल्स, शैम्पू बॉटल्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, चेयर्स, पैलेट्स, कैप्स, टब्स, बकेट, प्लास्टिक पाउचेस, कंटेनर्स, टॉयज़ एक्सेट्रा। इस मटेरियल का यूज़ बहुत जगह होता है। अगर रिसाइकलिंग रेट के बारे में बात करते हैं तो ये कॉमनली रिसाइकल्ड होता है, और अगर डिकम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं तो इसे 30 to 50 ईयर्स लगता है डिकम्पोज होने में। इसके बाद आता है रेजिन कोड 6। इसका एब्रीवेशन है पीएस। पीएस का फुल फॉर्म होता है पॉलीस्टायरीन। जब भी हम प्लास्टिक प्रोडक्ट के ऊपर 6 नंबर देखेंगे तो उसका ये मीनिंग है कि ये प्रोडक्ट पॉलीस्टायरीन से बना हुआ है। पॉलीस्टायरीन का मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन होता है इन थर्मोकोल बॉक्सेस, सिंगल यूज प्लेट्स, कप्स, स्पून्स, ट्रेज एक्सेट्रा। अगर रिसाइकलिंग रेट के बारे में बात करेंगे तो ये बहुत कम रिसाइकल होता है, और अगर डिकम्पोजिशन रेट के बारे में बात करते हैं तो इसे लगभग 500 ईयर्स लगता है डिकम्पोज होने में। इसके बाद आता है रेजिन कोड 7। 7 का एब्रीवेशन है अदर्स। जो हमने पहले 6 मटेरियल्स डिस्कस किए थे उसके अलावा जो भी मटेरियल्स होंगे वो अदर कैटेगरी में आएंगे, जैसे कि ABS, PC यानी पॉलीकार्बोनेट, XPS एक्सपांडेड पॉलीस्टायरीन, PVDC पॉलीविनिल डाइक्लोराइड एक्सेट्रा, या फिर लैमिनेट्स जिसमें एक से ज़्यादा मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि PET LDP का स्ट्रक्चर या फिर PET एल्यूमिनियम LDP का स्ट्रक्चर। जब भी हम एक से ज़्यादा मटेरियल यूज़ करते हैं इन टर्म्स ऑफ फिल्म तो उसे लैमिनेट कहा जाता है। अदर कैटेगरी का मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन होता है पाउचेस, जो स्टैंड अप पाउचेस होते हैं या पिलो पाउचेस होते हैं। फिर उसके बाद आता है ट्यूब्स, जो कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है या फिर टूथपेस्ट में होता है। फिर उसके बाद आता है टॉयज़ और ऑटोमोबाइल पार्ट्स एक्सेट्रा। अगर रिसाइकल रेट के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है रिसाइकल करने में। अगर डिकम्पोजिशन रेट के बारे में बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द मटेरियल डिकम्पोज नहीं होते हैं।